सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम है। प्यारे दोस्तों, भगवान कल्कि के बारे में जानकारी प्राप्त करने की लिप्सा ही आपको यहाँ तक खींच के ले आई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कल्कि भगवान कब और कहाँ पर अवतरित होंगे। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि भगवान कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। दरअसल कल्कि भगवान विष्णु के आखिरी अवतार माने जाते हैं। कल्कि पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होगा। उसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश हो जाएगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। इसमें भगवान कल्कि के घोड़े का नाम देवदत्त बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण होगा तब कल्कि अवतार लेंगे। वहीं कल्कि पुराण के मुताबिक भगवान कल्कि का जन्म भी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ही होगा। संभल जिला उत्तर प्रदेश में है। कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में ही होगा। भगवान कल्कि एक महान योद्धा होंगे, जिनका जन्म कलयुग के अंत में सभी बुराइयों को दूर करने के लिए होगा। रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसके बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता का एक श्लोक भी है, यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो आपको पता है कि भगवान विष्णु के कुल 10 अवतार हुए हैं। तो आइए आपको बताते चले कि भगवान विष्णु के बाकी कौन कौन से अवतार थे। तो आपको पता है कि भगवान विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य अवतार। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लेकर वेदों को पाया और उन्हें फिर से स्थापित किया। दूसरा अवतार माना जाता है कूर्म अवतार। कूर्म अवतार को ही कच्छप अवतार कहते हैं। कच्छप अवतार में श्री हरि ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। आपको पता है, जब समुद्र मंथन हो रहा था देवताओं और असुरों के बीच में, तब मंदार पर्वत को किस पर टिकाया जाए, ये बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी। तो श्री हरि ने कच्छप रूप धारण कर देवताओं और असुरों की समस्या का निदान किया था। तीसरा अवतार है वराह अवतार, यानी सूअर का अवतार। तो वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सूअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। ये हिरण्यकश्यप नहीं है, ये हिरण्याक्ष है। चौथा नरसिंह। ग्रंथों के अनुसार नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का था। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अपने पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को मारा था। पांचवा अवतार वामन अवतार। भगवान विष्णु का पांचवा अवतार है वामन अवतार। इसमें भगवान ने ब्राह्मण बालक का रूप धरकर धरती पर आए थे और जो प्रहलाद के पौत्र, यानी वही प्रहलाद जिसको भगवान ने होलिका से बचाया, हिरण्यकश्यप से बचाया, उनके जो पौत्र थे जिनका नाम था राजा बलि, उनसे उन्होंने 3 पग भूमि दान में मांगी थी। वो कहानी आपको स्मृत हो गई होगी। अगला अवतार है जो प्रभु का, तो छठा अवतार परशुराम का है। दशावतारों में 6वां अवतार है। वे शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इनको अपना जो परशु अस्त्र दिया था, जिसके कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। 7वां अवतार है श्री राम जी का। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। श्री रामचरितमानस और रामायण दोनों में ही श्री राम का जिक्र मिलता है। 8वां अवतार है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां हैं। इनके गोपाल, गोविंद, देवकी, नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन चोर, मुरारी जैसे अनेकों नाम हैं। साथ ही इन्होंने युद्ध में गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। 9वां अवतार भगवान बुद्ध का है। भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक बुद्ध भी हैं। इनको गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। और जो 10वां अवतार है, जिसकी चर्चा हमने पहले ही की थी, कल्कि जी का होगा, जो कि कलयुग की समाप्ति पर और सतयुग के प्रारंभ चरण में, यानी जो इन दोनों के बीच का संक्रमण काल होगा, ट्रांजिशन पीरियड होगा, उस दौरान होगा। तो कलयुग की कुल उम्र 4,32,000 है और तकरीबन अभी 5,100 साल बीते हैं, यानी अभी बहुत लंबा समय बाकी है।
दरअसल हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण यह है कि हर वह कार्य यहाँ पर किया जा रहा है जिसका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता। हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ हैं वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। हम वेदों पर नहीं चलते, हम केवल ऐतिहासिक मान्यताओं पर चलते हैं। इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में अंधविश्वास का पालन करते हैं और इस वजह से सत्य सनातन संस्कृति का क्षरण हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कल्कि जी के आने में भी काफ़ी समय बाकी है, लगभग 4,26,000 साल बाकी हैं, क्योंकि अभी 5,119 वर्ष ही कलयुग के बीते हैं। अभी बहुत समय बाकी है। लेकिन अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो कल्कि चालीसा, कल्कि भगवान की आरती, स्तुतियाँ, तमाम चीज़ें आपको सुनने में मिलेंगी। कल्कि भगवान के मंदिर भी स्थापित किया गया है संभल में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत समय बाकी है। जब कल्कि जी अवतार लेंगे तब कलयुग और सतयुग का संधि काल होगा। ये 64 कलाओं से युक्त होंगे और ये भी कहा जाता है कि ये किसके घर पैदा होंगे, तो आपको बता दें विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर इनका जन्म होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें। चैनल बिल्कुल नया है, ऐसी जानकारियाँ आपको देता रहेगा ये चैनल, तो इस चैनल को सपोर्ट करें। केवल एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।